पाकिस्तान को समर्थन देने को लेकर भारत के में तुर्की और अजरबैजान का विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान का साथ देना दोनों देशों को भारी पड़ेगा? तुर्की के खिलाफ भारत में आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम टूरिस्ट बुकिंग की बात करें तो यहाँ पर एक हफ्ते में 60% बुकिंग में गिरावट दर्ज की गई है, जो भारत से बुकिंग की जा रही थी तुर्की के लिए। अजरबैजान की बात करें तो यहाँ भी लगातार पर्यटक जो हैं वो बुकिंग रद्द कर रहे हैं। भारतीय कारोबारियों का भी विरोध यहाँ पर अब तेज हो गया है। टर्की को लेकर हमने देखा था जो ड्रोन आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, वो टर्की के ड्रोन थे, यानी कि टर्की ने यहाँ पर पाकिस्तान की पूरी मदद की थी। और अब यहाँ पर व्यापार के टर्की को बड़ा झटका लग रहा है। पर्यटन बुकिंग में एक हफ्ते में 60% की गिरावट। अजरबैजान की बुकिंग जो है उसकी बात करें तो वहाँ पर भी बुकिंग रद्द हो रही है। बिल्कुल, और लोगों में साफ तौर पर जो गुस्सा है वो देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि समय समय पर जब भी तुर्की हो या अजरबैजान हो, जब भी उन्हें मुश्किल समय में भारत की मदद की ज़रूरत पहुंची हो तब भारत ने उनको मदद पहुंचाई हो। लेकिन जब वॉर में ऐसी स्थिति आई तो पाकिस्तान का साथ देते हुए जो ये दोनों देश है वो नजर आए, जिनके खिलाफ अब लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है। अब तुर्की अजरबैजान को भारतीयों का जवाब किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बुकिंग में 60% की गिरावट देखी गई है। पुरानी बुकिंग का कैंसिलेशन 250% तक बढ़ गया है। मेक माई ट्रिप तुर्की अजरबैजान के लिए 50% बुकिंग को अब तक रद्द किया जा चुका है। तो ये असर फिलहाल पड़ रहा है। ट्रेवल एसोसिएशन ऑफ इंडिया किस तरीके से कदम उठा रहा है, अब देखिए तुर्की अजरबैजान के लिए भारत क्यों जरूरी है ये भी हम आपको समझाते। 10 साल तुर्की में करीब 3 गुना भारतीय पर्यटक बढ़े थे। भारत तुर्की के लिए सबसे बड़े पर्यटन मार्केट में से एक है और 2024 में जो भारतीय अजरबैजान घूमने गए थे वो पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल, तो इसकी वजह क्या है? भारत में जो ये आक्रोश है तुर्की के लिए, उसे किस तरह से आगे वो बढ़ा रहे हैं, क्या झटका यहाँ पर तुर्की को लगने वाला है, वो आपको हम यहाँ पर बताते चलते हैं। अगर हम 2014 की बात करें तो 1,19,503 पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर आए थे 2014 में। अब ये आंकड़ा 10 सालों में बढ़कर कहाँ पहुँच गया? 3,30,000 पर्यटक जो हैं वो 2024 में तुर्की पहुँचे थे। एक पर्यटक के खर्च की अगर यहाँ पर हम बात करें तो $1,200 से $1,500 तक का खर्च एक पर्यटक पर यहाँ पर आता है। और जब इस तरह के देशों में लोग जाते हैं तो जब अमूमन अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, यानी कि हमेशा एक से ज़्यादा ही लोग रहते हैं। 2023 में भारतीय पर्यटक जो है करीब 3,000 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो उन्होंने किया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि उसकी इकोनॉमी में कितना बड़ा फायदा हो रहा था। और अगर इसमें अब यहाँ पर बढ़ती है या कमी आती है तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पर्यटकों का गुस्सा है वो बढ़ा है और बुकिंग्स जो है उसमें कमी आई है। तो यहाँ पर हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो भी जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह लाली साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। दीपक बोरा साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं। और मेजर जनरल राजन कोचर रिटायर्ड जो है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर सुरेंद्र सिंह लाली साहब, सबसे पहले अगर आपके पास मैं आऊँ, ये जो गुस्सा है ये स्वाभाविक है यहाँ पर भारतीयों का, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ उसकी वजह पाकिस्तान था। उसने पहलगाम पर हमला किया था, उसने एस्केलेट किया था इस पूरे मामले को, जिसके बाद भारत को जवाब यहाँ पर ज़रूरी था अपने नागरिकों के हित में देना। लेकिन यहाँ पर अजरबैजान और जो तुर्की जैसे जो देश हैं वो पाकिस्तान के जब समर्थन में यहाँ पर सामने आते हैं तो ये बहुत हैरानी होती है। नमस्कार आदित्य जी, नमस्कार आयुषी जी। मुझे ना एक शेर याद आ रहा है कि अपने बारे में अगर और बेहतर जानना हो तो न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो, सिर्फ आंखें बंद करके अपने जमीर से पूछो। अब इस शेर का लबालब ये है कि एक सरकार तो एक हाथी की तरह है, अपनी चाल चलती है और अपने हिसाब से चलती है, वो भी जब इतनी बड़ी जमहूरियत हो। पर अब हम हर हिंदुस्तानी को अपने जमीर से बात करनी होगी कि क्या हम उन देशों के साथ जाके उनकी रोटी रोजी का जरिया बन सकते हैं जिनके हाथ डायरेक्टली एक रोग नेशन पाकिस्तानियों के साथ रंगे हुए हैं। जी, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आप देखिए, आपको कुछ रिएक्शंस हम दिखाते हैं कि कैसे भारत में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ आक्रोश लोगों का बढ़ता जा रहा है और बड़े एक्शन की मांग पूरे देश में इस वक्त उठ रही है। क्योंकि टर्की और अजरबैजान ने, जो कि भारत से बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त करते हैं, उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया है। तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज देश के व्यापारियों से और अन्य लोगों से ये कहा है कि आने वाले समय में
टर्की और अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार किया जाए। जो भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, भारत के व्यापारी कभी भी उसका समर्थन नहीं करेंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। ऐसे देश में पर्यटन करने कौन जाना चाहेगा जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, जो आतंकियों के साथ खड़ा हो, जो खुलेआम बोले कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो हमारा भाई है। तो ठीक है, आपका भाई है, भारतीय तुर्की नहीं जाएंगे। भारतीय जितने व्यापारी हैं उन्होंने स्वतः निर्णय लिया है, सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें कि हम तुर्की से सामान नहीं मंगवाएंगे। तो ठीक है, वो रहें पाकिस्तान के साथ खड़े। पाकिस्तान गिर रहा है, तुर्की भी गिरेगा, विश्व देखेगा। जो बाइकॉट कॉल है ये बहुत ही नेचुरल तरीके से पूरा देश अपील कर रहा है, सारे लोगों से, पूरे देश को, पूरे कंट्री को, सबको जो है वो अपील कर रहा है कि वो आप जो है बाइकआउट करिए। और मुझे लगता है कि ये बाइकआउट जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, इनकी पूरे इकोनॉमिक्स को तोड़ना और इनको सबक सिखाना। भारत और पाकिस्तान की जंग में तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इसकी हम भरपूर अल्फाज में निंदा करते हैं और ये अफसोसनाक कदम तुर्की ने उठाया है। तुर्की को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने का मतलब है आतंकवाद को सपोर्ट करना, और पहलगाम में जो घटना हुई वो आतंकवादी जालिमाना जाबिराना घटना थी। तो इस पर जो है किसी एतबार से आतंकवाद का सपोर्ट तुर्की को नहीं करना चाहिए। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे सहयोगी रवि शंजन शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक वोरा साहब, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आऊँगी। 2023 का वो साल जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, राहत सामग्री भारत के विमानों द्वारा वहाँ पर पहुँचाई गई थी। ये सब भी अगर तुर्की जैसे देश भूल जाते हैं, ऐसे वक्त पर जब यहाँ पर मानवीयता दिखानी चाहिए थी, जब पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तब भी अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है और देख रहे हैं हम लगातार दोस्ती बढ़ती गई है इस दशक में, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? आपको लॉयल्टी चाहिए अंतरराष्ट्रीय मामलों में तो जाके बाजार से कुत्ता खरीद के लाओ, वो जो आपको ज्यादा लॉयल्टी देगा। अब टर्की की समस्या क्या है मैं बता देता हूँ। 1920 में वो जो दशक था पहले विश्व युद्ध के बाद, वहां की जो खलीफा होता था, ऑटोमान खलीफा, वो खत्म हो रहा था, उसको निकाला जा रहा था, तुर्की के लोग निकाल रहे थे। तो फिर भारत के जो मुस्लिम लोग हैं जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, जो अब पाकिस्तान है, उस समय पाकिस्तान नहीं था, उन्होंने पैसे भेजे थे। गांधी साहब ने भी, गांधी जी ने भी खिलाफत मूवमेंट चलाई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तुर्की की किताबों में, स्कूल की किताबों में लिखा जाता है कि हमारी मदद की थी पाकिस्तान के लोगों ने। हालांकि पाकिस्तान उस समय जीता नहीं था, कोई नहीं था पाकिस्तान। तो ये उनके मन में है कि वो हमारा दोस्त है। दूसरा, मैम इस समय इस्लामिक समुदाय, 1 मिनट मुझे और दीजिए, इस्लामिक समुदाय में 4 चौधरी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान कहता है मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो मैं चौधरी, सऊदी अरेबिया कहता है अबे बकवास मत कर, मेरे पास दोनों मस्जिदें हैं, मक्का और मदीना, मैं चौधरी। ईरान कहता है तुम खामोश हो जाओ, मैं चौधरी इतना बड़ा हूं। और फिर तुर्किया कहता है अरे ऑटोमान सुल्तान का तो शायद उसका सक्सेसर तो मैं हूं, तो मैं चौधरी। और ये जो बेवकूफ है आज़ाद दरबान, ये कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरह मैं इस्लामिक उम्मा का मैं शहनशाह बन जा। तुर्की के साथ तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने मिलकर, आपको याद होगा 2-3 साल पहले एक ऑल्टरनेटिव OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बनाया था। सऊदी अरब ने कहा एक झापड़ मारूंगा तो एक पैसा नहीं दूंगा, वो सब ठप हो गया। तो ये लोग बेवकूफ हैं। अब ये जो कर रहा है इस समय अर्दोगान, ही इज अ हार्डकोर इस्लामिस्ट, ये रेडिकल इस्लामिस्ट है। टर्की तो सेक्युलर देश होता था, लेकिन इसने बर्बाद कर। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए प्रवीण खंडेलवाल साहब, सांसद है बीजेपी के। खंडेलवाल साहब, आप व्यापारी संघ से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं। यहाँ पर किस तरह का आक्रोश जो है वो कारोबारियों में, व्यापारियों में इस वक्त तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को लेकर देखने को मिल रहा है? देखिए, आक्रोश बिल्कुल वही है जो आपके मन में और या मेरे मन में या देशवासियों के मन में है। आक्रोश किसी भी मामले में कम नहीं है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा होगा, क्या भारत का व्यापारी इतना खुदगर्ज है कि उसके बाद भी उससे व्यापार करेगा? प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हमने तय किया तुर्की और अजरबैजान के साथ हम अपना व्यापार बंद कर रहे हैं। जब चीन ने गलवान पर हमला किया तब से लेकर के अब तक लगातार हम चीनी उत्पादों के बॉयकॉट का कैंपेन चलाए हुए हैं और आज उस कैंपेन का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अगर तुर्की अजरबैजान को यह गलतफहमी है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर के अपना कुछ भला कर सकता है, तो कब $300 मिलियन का नुकसान इमीडिएट डायरेक्ट तुर्की को और $308 मिलियन का नुकसान अजरबैजान को आज उठाना पड़ेगा, जब हिंदुस्तान का
टूरिस्ट ना तुर्की जाएगा ना अजरबैजान जाएगा। जी, राजन कोचर सर भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। राजन सर, पाकिस्तान का साथ देना यानी कि आतंकवाद का साथ देना, और जैसे कि हम देख रहे हैं पूरे देश में कई चीजों का बॉयकॉट किया जा रहा है, टर्की का बॉयकॉट किया जा रहा है। क्या सिर्फ बॉयकॉट करने से चीजें जो हैं वो संभल जाएंगी, या फिर आने वाले समय में भारत को कोई डिप्लोमेटिक कदम उठाने चाहिए ऐसे देशों के खिलाफ जो गद्दारी करते हैं, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ हमने उठाया था? आयुषी और अदिति, बहुत जरूरी है अभी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना। ये एक पहला स्टेप हमने लिया है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट को हम बंद करेंगे। ट्रेड का एक और स्टेप है, $10.43 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें भारत की तरफ से $6.65 बिलियन, और उसमें खास तौर पे हम उनको ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, आयरन एंड स्टील, इस टाइप का हम उनको सामान देते हैं, तो उससे भी एक झटका एक्चुअली लगेगा। और इससे और हमको आगे बढ़ना है। देखिए, आज तुर्की अगर पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो तुर्की के दुश्मन कौन है? ग्रीस। अजरबैजान का दुश्मन कौन है? आर्मेनिया। तो एक और स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ग्रीस और आर्मेनिया को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है उनके साथ ये एंगेजमेंट। ग्रीस और आर्मेनिया को हमको डिफेंस मैकेनिज्म्स उनके मजबूत करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रीस के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, पर उनके पास फौज तुर्की के मुकाबले की नहीं है। तो एक हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स होते हैं, हमको उसके बाहर और जाके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स इनके साथ अपना करने पड़ेंगे, और इनकी फौजों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी इनको एहसास होगा। इस बात को हम आगे भी बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर तुर्की किस तरह से आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद करता हुआ नजर आया, ये भी हमने यहाँ पर देखा, और किस तरह से वो एहसान फरामोशी कर रहा है, जिस बात का जिक्र अभी यहाँ पर दीपक बोरा साहब भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, कि पाक के हमले में आप तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल जो हुआ है वो सीधे तौर पर हमारी सेनाओं ने यहाँ पर बताया, किस तरह से भारत इससे पहले तुर्की की मदद करता रहा है। हम ये भी आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पर अगर जब 2023 की हम भूकंप की बात करें तो 2023 में भूकंप के वक्त भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर भारत की तरफ से चलाया गया था। कई बार विरोध हुआ था इस बात का, बावजूद उसके भारत ने मानवीय मदद यहाँ पर पहुंचाई थी। भारत हमेशा संवेदनशीलता इन मामलों में, मैच्योरिटी इन मामलों में दिखाता रहा है। भारत ने कई टन अनाज, मेडिकल किट और कपड़े तुर्की के देशों को भेजे थे जो भूकंप से जूझ रहे थे, जो भूकंप से तबाह हो गए थे तुर्की के हिस्सों को। तुर्की ने भारत के साथ हर मोर्चे पर धोखा ही किया है। पिछले कई सालों का अगर हम रिकॉर्ड देख लें, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान का साथ तुर्की यहाँ पर देता हुआ सीधे तौर पर नजर आया। उसने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध एक तरह से किया। भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को अपने ड्रोन भेजकर तुर्की ने मदद पहुंचाई, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आतंकवाद के पर पाकिस्तान का जो रुख रहा है, खासकर इस पर्टिकुलर मामले में, उसमें तुर्की उसका समर्थन करता हुआ नजर आया। वोरा साहब, यहाँ पर अगर जियोपॉलिटिकली हम देखें तो तुर्की खाड़ी क्षेत्र में सऊदी अरब, यूएई की चुनौती का सामना कर रहा है, और इनके प्रभाव को कम करने के लिए ही वो पाकिस्तान और मलेशिया जैसे जो गैर खाड़ी वाले मुस्लिम देश हैं उनके साथ संबंध मजबूत करता है। ऐसे में भारत की स्ट्रेटेजी आगे क्या होगी? क्योंकि अगर हिंद महासागर की बात करें तो वहां पर भी वो अपना फोकस बढ़ा रहा है। हाल ही में हमने देखा था तुर्की की जो नेवी थी और पाकिस्तान की नेवी थी, उसमें साझा युद्धाभ्यास उन्होंने किया था। मैम, जो मर्जी करता रहे, तुर्की के पास वो ताकत नहीं। एक चीज है, ड्रोन्स के बारे में जो आप बात कर रही थी, इजरायली ड्रोन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ है, हमारे उनके मुकाबले के हैं। उसके बाद ये सही है कि तुर्की जो ड्रोन बनाता है वो बहुत मशहूर है। उन्होंने आर्मीनिया, अजरबैजान, मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ आर्मीनिया में, जानता हूँ वो कितनी नफरत करते हैं तुर्की से। वो लोग उन्होंने अजरबैजान की मदद की थी, जो वो जंग जीत गया था, नगोर्नो काराबाख अलग हो गया था, वापस ले लिया था। अफ्रीका में भी बेचा जाता है, 3 देशों में विशेष सलाहकार हूँ, एशिया में भी बिकते हैं उनके ड्रोन। लेकिन मजेदार बात यह है मैम, इस्लाम गया जहां उसने जाना है, ये जो आधा दरबान है ये बड़ा खुश है ड्रोन बेच के, क्योंकि उस कंपनी का, सबसे बड़ी कंपनी जो ड्रोन बनाती है, उसका मालिक एर्दोगान का बेटा है। अल्टीमेटली मैम ये बाजारी लोग हैं, अब पेट पे लात मारोगे ये लाइन पे आ जाएंगे। पाकिस्तान क्या करेगा? पैसे तो है नहीं, खैरात में चीजें मिलती हैं, कुछ नहीं होने वाला, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी बात कर रहे थे कि ग्रीस और जनरल साहब बता रहे थे, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा, ग्रीस और आर्मीनिया के साथ हमारी ट्राइलैटरल एग्रीमेंट ऑलरेडी है। आर्मीनिया इस समय सबसे बड़ा खरीदार है भारत में बने हुए हथियारों का,
और अब वो ब्रह्मोस मांग रहे हैं, सारी दुनिया हमसे ब्रह्मोस मांग रही है जो कुछ भी है। अब तो तुर्की भी मांगेगा हमसे, भाई मुझे भी ब्रह्मोस दे दो। बने रहिए आप सभी लोग हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान प्रेम पर कैसे तुर्की फंस गया है और 5 बड़े जो एक्शन है अब तक क्या क्या लिए गए हैं पूरे देश भर में। आप देखिए, भारत के बड़े व्यापार संगठनों ने जो तुर्की है उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं है, यहाँ पर सरकार से व्यापार संबंधों पर अब पुनर्विचार की मांग यहाँ पर की जा रही है, जो तुर्की के लिए बड़ा झटका साबित होगा। और इसी के साथ साथ भारतीय पर्यटन तेजी से बुकिंग रद्द कर रहे हैं, यानी कि तुर्की से जो बुकिंग की गई थी पर्यटन की क्षेत्र में, वहां पर बुकिंग को कैंसिल किया जा रहा है। और एक और यहाँ पर बड़ी खबर शिक्षा के क्षेत्र से भी आई है। जेएनयू ने तुर्की की इनू यूनिवर्सिटी जो है उससे अपना करार जो है उससे तोड़ दिया है। बिल्कुल, और हिमालय राज्यों की सेब आयात बंद करने की जो मांग है वो भी एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। ये बड़े जो एक्शन है वो लिए गए हैं। तो यहाँ पर किस तरह से तुर्की जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, उसका जो पाकिस्तान प्रेम है वो यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रहा है। मेजर जनरल कोचर साहब, यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजिक अगर हम पहलुओं पर भी बात करें तो जो हिंद महासागर में नौसेनाओं का पाकिस्तान की नेवी और तुर्की की नेवी जो है उनका साझा अभ्यास जो चल रहा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? भारत के दृष्टिकोण से ये क्या मायने रखता है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की नेवी का हमारी भारतीय नेवी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। और तुर्की उनको 1-2 व्हाट्सएप से ज़्यादा उनको क्या दे सकता है, मुझे बताइए, क्योंकि तुर्की भी कोई इतना ज़्यादा एडवांस नेवल पावर नहीं है। और आपने इसको देख लिया कि किस टाइप के ड्रोन्स तुर्की ने हमको ये पाकिस्तान को सप्लाई किए थे। सोंगा ड्रोन एक एक करके इनको चुन के हमारे डिफेंस सिस्टम ने खत्म किए। तो एक हाइप एक्चुअली बनाई जाती है तुर्की के बारे में। ये अभ्यास करने दो इनको, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमारी जो नेवी है वो 85 नॉटिकल माइल्स दूर ही है, और 85 नॉटिकल माइल्स आप जानते कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है कराची पोर्ट के लिए और ग्वादर के लिए, दोनों के लिए। और इसीलिए मैं ये इसको बोलता हूं कि जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भारत को है मैरीटाइम क्षेत्र में, अभी हमने खाली अपना एयर पावर दिखाया है वो भी 10%, और अभी मैरीटाइम जो हमारे पास पावर है वो हमने ब्रह्मशत्र अभी तक लॉन्च ही नहीं किया है, क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 18 सबमरीन्स हैं। तो ये 2 जो एक पोटेंट नेवल पावर का हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास 1/3 भी नहीं है, और एयरक्राफ्ट कैरियर तो बिल्कुल ही नहीं है। तो तुर्की चाहे इनके साथ ये अपनी जो एक्सरसाइज कर ले, इनका कोई जो इनकी कैपेबिलिटी बढ़ने वाली नहीं है। और खास तौर पे मैं एक चीज और बताना मांगता हूँ, आर्मेनिया का जिक्र किया था। आर्मेनिया को हमने अभी रिसेंटली पिनाका हमने एक्सपोर्ट किया है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, और आने वाले वक्त में आकाश और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स भी इनको दी जाएंगी कि ये एक जवाब दे पाए। अजरबैजान की इस डिस्कशन में ज्यादा बात नहीं हुई है पर अजरबैजान भी उसी कैटेगरी में हमको रखना है। सुरेंद्र सिंह लाली साहब, दीपक वोरा साहब और मेजर जनरल राजन कोचर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।